जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी हाजिर हो जाते थे। एक ऐसा नबी जिसके सामने परिंदे सफ़े बांध कर खड़े होते थे। और फिर एक ऐसा मंजर जब हुआ खुद एक सवारी बन गई। हजारों मील का सफर चंद लम्हों में तय होने लगा। क्या वाकई एक इंसान हुआ पर हुकूमत कर सकता था? ये ताकत कहां से आई? क्या ये जादू था या अल्लाह ताला की वो खास अता जो तारीख में सिर्फ एक ही नबी को नसीब हुई? आज हम जानेंगे हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की वो हैरत अंगेज मगर मुकम्मल तौर पर हकीकी दास्तान जिसे कुरान मजीद ने महफूज कर दिया ताकि इंसान समझ सके कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के जलील अल क़द्र अंबिया में से थे। आप हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम के फर्जंद थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई और ऐसी अजीम सल्तनत दी जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में बहुत कम मिलती है। लेकिन उनकी अजमत सिर्फ वसी सल्तनत की वजह से नहीं थी। उनकी असल शान ये थी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए वो असबाब पैदा किए जो आम इंसान के तसव्वुर से भी बाहर थे। कुरान मजीद हमें बताता है कि हुआ उनके हुक्म के ताबे थी, जिन्नात उनके लिए काम करते थे, परिंदों की ज़बान उन्हें समझ आती थी और जानवरों की गुफ्तगू भी उन पर पोशीदा न थी। लेकिन इस सब के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम कभी अपनी ताकत पर मगरूर नहीं हुए। वो जानते थे कि हर नेमत सिर्फ अल्लाह की अता है और यही इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा सबक है। सूरज की पहली किरण उफ़क़ पर नमूदार होती है। वसी मैदान में एक अजीम लश्कर तरतीब से खड़ा है। इंसान, जिन्नात और परिंदे हर गिरोह अपनी अपनी सफ में मौजूद है। कुरान करीम बयान करता है कि हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के लश्कर इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ जमा किए जाते थे। ये ताकत दुनियावी हुक्मरानों जैसी नहीं थी, ये अल्लाह ताला की अता करदा जिम्मेदारी थी। इसी दौरान अल्लाह ताला का हुक्म आता है, हुआ चलने लगती है। लेकिन ये आम हुआ नहीं, ये वो हुआ है जिसे अल्लाह ने अपने नबी के ताबे कर दिया था। कुरान मजीद फरमाता है कि तेज रफ्तार हुआ हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के हुक्म से चलती थी। जहां वो चाहते अल्लाह के हुक्म से उन्हें वहां पहुंचा देते। ये कोई जाती इख्तियार नहीं था। हर मोजज़ा सिर्फ अल्लाह की मशीयत के तहत वक़ू पज़ीर होता था। इसीलिए हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम कभी इस नेमत को अपनी ताकत नहीं समझते थे। एक दिन लश्कर सफर पर रवाना है। हुआ उन्हें अपने दोष पर उठाए हुए आगे बढ़ रही है। नीचे जमीन पर शहर, वादियां और पहाड़ पीछे रहते जा रहे हैं। फिर अचानक एक वादी आती है। ये चींटियों की वादी थी। एक चींटी अपनी कौम से कहती है, ए चौंटो, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रौंद डाले। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने ये बात सुन ली। उन्होंने मुस्कुराकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये लम्हा उनकी आजिज़ी का सबूत था। अगर वो चाहते तो आगे बढ़ जाते, लेकिन एक नबी की रहमत ने एक मामूली सी मखलूक की फिक्र को भी अहम समझा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने और नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। यही अंबिया का किरदार था। ताकत के साथ आजिज़ी, इक़्तिदार के साथ शुक्र। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे। अचानक उनकी निगाह एक परिंदे को तलाश करने लगी। हुदहुद, मगर वो मौजूद नहीं था। ये एक छोटा सा परिंदा था। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की सल्तनत में नज़्म इतना मजबूत था कि किसी एक फर्द की गैर हाजिरी भी नजरअंदाज नहीं होती थी। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया। उसने ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरी दास्तान का रुख बदल दिया। उसने बताया कि एक सरजमीन में एक मलिका हुकूमत करती है। इसके पास अजीम सल्तनत है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने फौरन फैसला नहीं किया।
उन्होंने तहकीक का हुक्म दिया। फिर मलिका सबा के नाम एक खत भेजा। इस खत में दावत थी, ताकत की नहीं, तौहीद की। यही अंबिया की असल दावत थी। मलिका सबा ने खत पढ़ा। वो हैरान रह गई। उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया। आखिरकार उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात का फैसला किया। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाएगा? एक ताकतवर जिन ने पेशकश की, लेकिन फिर एक ऐसे शख्स ने जिसके पास अल्लाह की अता करदा किताब का इल्म था, अर्ज किया कि वो पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर देगा। और अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही हुआ। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त अपने सामने देखा तो फौरन फरमाया, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्र। ये जुमला पूरी दास्तान का मरकज। इतनी अजीम ताकत और फिर भी हर कामयाबी का सेहरा सिर्फ अल्लाह के नाम। बाद में मलिका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। उसने अल्लाह ताला की निशानियां देखी, हक को पहचाना और ऐलान किया, मैंने अपने रब, जो तमाम जहानों का रब है, इसके सामने सर तस्लीम खम कर दिया। ये फतह तलवार से नहीं हुई, ये फतह दावत, हिकमत और अल्लाह की निशानियों से हुई। अब वो लम्हा जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी शख्सियत को दुनिया के सामने वाज़े कर दिया, हुआ उनके ताबे थी। जिन्नात उनके हुक्म पर इमारतें बनाते थे, समंदरों से कीमती चीजें निकालते थे, परिंदे इनके लश्कर का हिस्सा थे, वसी सल्तनत उनके इख्तियार में थी। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़बान पर हमेशा एक ही हकीकत रहती थी, ये मेरे रब का फजल है। कुरान मजीद बार बार इंसान को याद दिलाता है कि ये तमाम ताकत अल्लाह ताला की अता थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद कभी उल्लूहियत का ज़ाती इख्तियार का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी, अदल, शुक्र और दावत तौहीद में गुजारी। उनकी हुकूमत का सबसे बड़ा मौजिज़ा हुआ पर सफ़र करना नहीं था, बल्कि इतनी बेमिसाल ताकत के बावजूद अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करना था। यही वो मकाम है जहाँ एक नबी और एक दुनियावी बादशाह में फ़र्क वाज़े हो जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि असल अज़मत ताकत में नहीं, बल्कि इस ताकत को अल्लाह की अमानत समझने में है। आज इंसान ने हवाई जहाज बना लिए, तेज रफ्तार सफर मुमकिन हो गया, जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी, लेकिन कोई भी ईजाद अल्लाह ताला की मशीयत से बाहर नहीं। जो कुछ इंसान के पास है वो सब अल्लाह की अता है। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अजीम नबी अपनी बेमिसाल सल्तनत को अल्लाह का फजल करार देता है, तो हमें भी अपनी हर कामयाबी, हर नेमत और हर इख्तियार पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान की ये दास्तान सिर्फ माजी की तारीख नहीं, ये हर दौर के इंसान के लिए एक जिंदा पैगाम है। ताकत मिले तो इंसाफ करो, दौलत मिले तो शुक्र करो, इल्म मिले तो तकब्बुर ना करो, और हमेशा याद रखो, हुआ पर हुकूमत करने वाला भी दरअसल अल्लाह ही था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो सिर्फ इसके बरगुज़ीदा बंदे और नबी थे जिन्हें ये अजीम मौजिज़ा अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से अता फरमाया था।